नमस्कार साथियों, आज आप बात करेंगे जो मंत्रिमंडल की जो आज बैठक हुई है 8/8/2024 को, उसके बारे में आज के जो फैसले हुए हैं। कर्मचारी साथियों, आज के जो फैसले हैं ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों के लिए, उनके हक के लिए ठीक है। ये फैसले ये हम सब मानते हैं, लेकिन कर्मचारी साथियों, जो कर्मचारी पार्ट 2 कर्मचारी हैं, जो सैंक्शन पोस्टों पर लगे हुए हैं, जो विज्ञापन के माध्यम से लगे हुए हैं, हरियाणा सरकार की सैंक्शन पोस्टों पे जो काम कर रहे हैं निरंतर, जो कर्मचारी 8-8 10-10 सालों से काम कर रहे हैं बिना इंक्रीमेंट के, बिना वेतन बढ़े, वो सिर्फ इसी आस में बैठे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब उनके लिए पक्का रोजगार करेगा, उनका स्थायी रोजगार करेगा। लेकिन कर्मचारी साथियों, ये पार्ट 2 कर्मचारियों के हक के लिए फैसला नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। और मैं आप लोगों के माध्यम से, पार्ट 2 एसोसिएशन के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब, पार्ट 2 कर्मचारी 8-8 10-10 सालों से सैंक्शन पोस्टों पे लगे हुए हैं सरकार की, जो 7-8 साल से कोई बिना वेतन के एक ही वेतन पे काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी आस में ताकि आने वाले टाइम में आप उनको रेगुलर करोगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब, ये कौशल रोजगार निगम के लिए तो फैसले ठीक हैं, लेकिन पार्ट 2 कर्मचारियों के हक में ये फैसले नहीं हैं। इसलिए आपसे पुनः विनती है एक बार फिर कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए और जो पार्ट 2 कर्मचारियों का हक बनता है उनको दिया जाए। आज के जो फैसले हुए हैं मंत्रिमंडल के, वो कौशल रोजगार निगम के साथियों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है साथियों। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों के हक में बिल्कुल फैसले हैं। क्या क्या फैसले हुए हैं आज के, उन पे बात करते हैं। मंत्रिमंडल ने अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि से सुरक्षित रखने की गारंटी देने और उन्हें अधिक सुविधा देने के लिए एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारी की सेवाएं सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित कर दी गई है। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी और अनुबंधित कर्मचारी है, उनकी सेवाएं भाई एक सुरक्षित कर दी है, सिर्फ सेवा सुरक्षा देने का काम किया है। इसमें लगभग 1,20,000 ठेके पे काम कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारी हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इसमें, उनको अच्छा लाभ मिला है, बहुत अच्छी बात है, उन कर्मचारियों का होना भी चाहिए था। अगला पैरा में पढ़ते हैं, अनुबंधित कर्मचारियों का पे स्केल में वेतन प्रदान किया जाएगा। भाई अनुबंधित कर्मचारियों का जो पे स्केल बेसिक वेतन होता है वो प्रदान किया जाएगा। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों को मानदेय में वृद्धि होगी। अनुबंधित कर्मचारियों की 1 साल की सेवा के सालाना में भाई 1 साल के बाद जो इंक्रीमेंट लगता है वो भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले भी लाभ आप लोगों को मिलेंगे। भाई पीएम जन आरोग्य योजना जो स्कीम है, चिरायु योजना, उन अनुबंधित कर्मचारियों को भी उनके परिवार के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे थे कर्मचारी, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हो, चाहे पार्ट 1 के हो, चाहे पार्ट 2 के हो, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत कार्यरत कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी, यह फैसला लागू होगा। भाई जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी, उन पे ये फैसला लागू होगा। जो स्कीमों के तहत लगे हुए कर्मचारी, उन पे ये फैसला लागू नहीं होगा। जिन्हें 5 साल से अधिक काम करते हो गए हैं, उनको ये पदजन के न्यूनतम पे का 5% दिया जाएगा। ये वही फैसले हैं, देख सकते हो साथियों आप।